डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के देवघर में जमीन अधिग्रहण के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प। पीड़ितों से मिले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। सरकार आदिवासियों के प्रति नहीं है गंभीर। नीतीश सरकार में बढ़ते अपराध के विपक्ष के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार। बिहार में पहले की तरह सत्ता पक्ष के संरक्षण में नहीं रहा अपराध। जो भी दोषी होंगे वे सलाखों के पीछे होंगे। रांची में सिविल कोर्ट के बाद डीसी ऑफिस पर निशाना। मेल के जरिए कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यूपी के गाजीपुर में बड़ी मेडिकल लापरवाही। सीएचसी कासिमाबाद में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने महिला के पेट में छोड़ा बैंडेज। वाराणसी में दोबारा सर्जरी से खुलासा। महिला की हालत गंभीर। परिजनों ने किया हंगामा। सीएमओ ने गठित की जांच कमेटी। नमस्कार। हिसाब किताब के इस खास शो में बड़े सवाल के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तर प्रदेश में क्या पंचायत चुनाव टलने वाले हैं? यह सवाल लाजमी है, क्योंकि योगी सरकार के एक फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। इसी कारण से अब गेंद सरकार के पाले में है। सवाल है कि क्या साल 2026 में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखें आगे बढ़ेंगी? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं, इस पर संशय के बादल गहरा गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल एक हलफनामे में योगी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार का कहना है कि चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। दरअसल स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने एक जनहित याचिका दाखिल कर मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अनिवार्य है। आपको बता दें ट्रिपल टेस्ट होता क्या है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग की आबादी का सटीक आकलन रिपोर्ट तैयार किया करना होता है। दूसरा, पिछड़ेपन की स्थिति का वैज्ञानिक सर्वे कराना होता है। और तीसरा, आरक्षण की आवश्यकता की रिपोर्ट तैयार करना होता है। हालांकि योगी सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि नया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा और रैपिड सर्वे करवाया जाएगा, लेकिन असली पेच समय का है। जानकारों की माने तो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होने प्रस्तावित हैं। जब तक आरक्षण की नई सूची नहीं आती, राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाएगा। इससे साफ है कि योगी सरकार कोई भी कानूनी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। सरकार का इरादा साफ है कि पहले ओबीसी आयोग का गठन, फिर सर्वे, उसके बाद आरक्षण तय होगा। राज्य निर्वाचन आयोग पहले से तैयारियां कर रहा है, लेकिन आरक्षण तय न होने की वजह से अधिसूचना जारी करने में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग का गठन, सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जिसके कारण चुनाव टलने की पूरी संभावना दिख रही है। योगी सरकार ने कोर्ट का आश्वासन दिया कि चुनाव आयोग के अनुसार ही चुनाव होंगे और समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आरक्षण लागू किया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस बयान के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में सियासी समीकरण बदलने की सुगबुगाहट तेज है। अब सबकी नज़र इस पर है कि चुनाव आयोग कब गठित होता है और चुनाव कार्यक्रम कब घोषित होता है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग समय पर रिपोर्ट दे पाएगा? क्या पहले किए गए वादे के मुताबिक योगी सरकार जुलाई तक पंचायत चुनाव संपन्न करा पाएगी?
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, श्याम प्रकाश जाटव जी, प्रवक्ता बीजेपी, और निखिल खत्री जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। श्याम प्रकाश जाटव जी, देरी का जिम्मेदार कौन है? जबकि पता था कि साल 2026 में चुनाव होने हैं, तो समर्पित ओबीसी आयोग का गठन पहले क्यों नहीं किया गया? क्या यह प्रशासनिक ढिलाई नहीं है? प्रशासनिक ढिलाई नहीं है और ना ही ये कोई डिले हुआ है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये अपने समय पर हो जाएगा जी। और आप ये देखिए करीब 13 करोड़ जो है वोटर है इसमें और काफी बड़ी तादाद में जो है सीटों का आरक्षण भी तय करना है ओबीसी वर्ग के लिए विशेष। तो ये सब चीजें अपने तैयारी है और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही ये पूरा हो जाएगा। जैसे ही आयोग का गठन होगा उसके 2 महीने के भीतर ये काम जो है वो निपटा लिया जाएगा। इनफैक्ट ओबीसी को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। ओबीसी का बहुत बड़ा पूरे प्रदेश में अपना एक वोट है और सीटें भी हैं। उसी हिसाब से उनका सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होना, आरक्षण होना। अब पहले श्याम प्रकाश जाटव जी, जो हमने अपनी रिपोर्ट पढ़ी और जो रिपोर्ट बताई है, आपने भी सुना होगा, ट्रिपल टेस्ट होगा, पहले आयोग का गठन होगा, फिर सर्वे होगा, फिर आरक्षण की बात होगी, उसके बाद ये फैसला होगा। ये तो सामान्य प्रक्रिया ना कि 2-3 महीने तो अब लग रहा है कि विलंब तो होना ही होना है। नहीं होगा, विलंब क्यों होगा? 2 महीने में काम हो जाएगा। चलिए, हमारे पास में जिला पंचायत तक जो है पूरी टीम है, अपने जो कर्मचारी हैं वो पूरे उस पर नियंत्रण है उसका। और ये जो है ना हम और आप नहीं तय करेंगे, ये तो तय जो है सरकार ने कर रखा। उन्हें मालूम है कि हमें जुलाई में इलेक्शन कराना है, उससे पहले इन सब चीजों को कंप्लीट करना। जिसे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है वो समय पर होगा। चलिए ठीक है। निखिल खत्री जी, क्या ट्रिपल टेस्ट के बहाने सरकार चुनाव को टालकर जमीनी राजनीति के विवादों में न पड़कर इसे विधानसभा चुनाव के बाद कराना चाह रही है, चुनावी पंचायत चुनाव? इस तरह की कयासबाजी सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और हमें भली भांति पता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रही है और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो पूरा काम करना भी नहीं चाहती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कोई सोर्स हो गया या कई अनेकों चीजों की जहां पर सरकार बहुत लैग करती है। और ये उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी चुनाव आयोग था, मैं आपको बता दूं सर, ये अप्रैल 2025 में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, पर उसके बाद भी इसको 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार बिल्कुल कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। यही अगर हम सबसे पहले अगर हम वोटर्स की बात करें, जो पंचायत चुनाव वोटिंग करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एसआर के द्वारा एक क्या ड्राफ्ट बनाया था, उसमें क्या था? उसमें ये था कि 12 करोड़ 55 लाख उत्तर प्रदेश में वोटर्स है। और उन्हीं बीएलओ ने जब स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा ग्राम पंचायत के लिए जो वोटर्स की लिस्ट बनाई, उसमें लिस्ट अलग थी। वो 12 करोड़, ये लिस्ट हमेशा अलग होती है। सुन लीजिए निखिल खत्री जी, ग्राम पंचायत के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट हमेशा वोटर लिस्ट अलग होती है, लेकिन सवाल इतना है, ये अपने काम में इतना मैं समझता हूँ कंफ्यूज रहते हैं। और ग्राम पंचायत की बात करते हैं, 500 कुछ इन्होंने इस बार ग्राम पंचायत कम कर दी है इस समय। चलिए निखिल जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भूपेंद्र जी, जब मालूम था कि चुनाव 2026 में ही होने हैं, मई जून में तक करा लिए जाने हैं, तो पिछला सर्वे और मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या सरकार पुराने आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर रही है? देखिए प्रसन्न जी, यूपी एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और सरकार देखिए निचले स्तर के चुनाव से ही पुनः वापस हो गई। तो देखिए ग्राम पंचायत के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 करोड़ वोटर है और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है। तो सरकार मुझे लगता है कि सरकार ये चाहती है कि इसकी मिशनरी को जिस तरह से विधानसभा तक के चुनाव तक उपयोग किया जा सके, और वो कैसे किया जा सके, क्योंकि क्या होता है कि जो मैन पावर लगता है, जो चाहे वो राजनीति रूप में हो चाहे प्रशासनिक रूप से हो, लेकिन अगर उसकी जो एक्टिविटीज लगातार बनी रहती है तो जनता के मन में वो मनोदशा बनी रहती है। तो आयोग जब 25 में कार्यकाल हो गया था तो उसको लगभग 3
3 महीने के अंदर या उसी के अंदर अंदर रहते हुए अध्यक्ष को बनाया जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि ट्रिपल लेवल की, कि जिस तरह से आयोग गठित होगा, फिर उसके बाद आरक्षण होगा, फिर इस तरह से प्रक्रिया चालू होगी, चुनाव होंगे। तो देखिए, उसके लिए सरकार अगर चाहेगी, अपनी मंशा अगर चाहेगी, तो वो जुलाई में चुनाव करा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है सब कुछ। नहीं, लेकिन याचिकाकर्ता का दावा है कि पुराने आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है, ऐसे में पुराने आंकड़ों पर आधारित चुनाव कितने संवैधानिक होते हैं, ये बात तो हमें भी मालूम था और आपको भी मालूम था और सरकार के नुमाइंदों को भी मालूम है। लेकिन फिर भी यह विलंब किया गया और चुनाव के ऐन मौके पे अब इस तरह की बातें आ रही हैं जब सामने, तो ये तो सबको मालूम था कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट फिर से उसी प्रक्रिया को फॉलो करवाएगी जो प्रक्रिया इनको पहले फॉलो करना था। भूपेंद्र जी, मैं फिर इसके राजनीतिक निहितार्थ को समझना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या है कि वो, मुझे लगता है कि वो उसको डिले करके वो विधानसभा के पहले ही चरण से, क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि विधानसभा लास्ट में या 27 के शुरू में चुनाव हो जाए, जिससे क्या होगा कि जो राजनीतिक माहौल है उस तरह से यूपी में बना रहेगा, और जिससे क्या होता है कि इम्पैक्ट पड़ता है वोटर पर, क्योंकि फिर से एक मशीनरी रूप में नैरेटिव बनाने में टाइम लगता है। भूपेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो, अब आवाज आ रही है जी, अब आवाज आ रही है जी। जी, देखिए क्या है कि सरकार भी चाहती है कि ये चुनाव लगभग उसके 6 महीने अंदर हो जाए, विधानसभा और विधानसभा चुनाव आने में। भूपेंद्र जी, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम आपसे, आपकी आवाज अभी भी इंटरप्ट हो रही है बार बार। शांत प्रकाश जाटव जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव किसी भी हाल में एकदम सही टाइम पे करा लिए जाएंगे, योगी सरकार का भी दावा है और आप भी कह रहे हैं, लेकिन फिर यही बात हो रही है कि अगर आयोग का गठन होता है, सर्वे कराया जाता है, तो उसमें भी तो कुछ समय लगेगा। इतना बड़ा प्रदेश है, तो ये तो मान के चला जा रहा है 3-4 महीने तो इसी में निकल जाएंगे। नहीं, 3-4 महीने क्यों निकल जाएंगे? ये तो सब चीजें जो हैं प्रक्रिया में हैं। इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ से आज से नए सिरे से शुरू होना। नहीं, सर्वे तो नए सिरे से ही शुरू होगा ना शांत प्रकाश जाटव जी। देखिए, सब चीजें एक प्रैक्टिस में होती हैं। एक मतलब 2 महीने का समय दिया गया है, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसको 3-4 महीने की कोई कांग्रेस का समय थोड़ी है कि काम को लटका देना और फिर इसके बाद में पूरा ही नहीं करना। ये भाजपा का समय है और सभी काम जो है, अभी आपने FIR देखो किस तरीके से हमने बिहार में किया, समय रहते किया और कितना बेहतरीन तरीके से उसके परिणाम आए। तो हमारी सरकारें जो हैं पूरी तरीके से इस चीज को लेकर के कटिबद्ध है। जहां भी हमें जो काम समय पे करना वो हम कर भी रहे हैं और किसी प्रकार की हिल उज्जत नहीं है। हमें 2027 के चुनाव तक ले जाना है, ये इस चुनाव को बिल्कुल नहीं है। ये पहले चुनाव होंगे और अपने समय पर होंगे, क्योंकि हमें अपने काम पर भरोसा है। प्रदेश में, देश में हमने जो विकास किया उस पर भरोसा है। हम चुनाव से नहीं भयभीत होते। हम हर तरीके की उन जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको पालन करके हम सरकारें चला रहे हैं और उसके बेहतर परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है। निखिल खत्री जी, अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो आपके मन में क्या आशंका है? आपकी पार्टी क्या सोचती है इस तरह के विलंब में? जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी गठन किया जा रहा है और उसके बाद फिर सर्वे होगा, फिर आरक्षण तय किया जाएगा, उसके बाद चुनाव होगा। आपको लग रहा है विलंब होगा स्त्री पंचायत चुनाव में? सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 24 में उत्तर प्रदेश में इनको इतनी बड़ी हार इनके बाटे मिली थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि कैसे चुनाव से दूर भागना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर चुनाव से दूर भाग रही, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका परिणाम क्या है। अब एक बार उनकी हार चालू होगी, जनता ने उनको हराना चालू कर दिया, इस बारे वो हर चुनाव को टाल रहे हैं। और तो बिल्कुल जब अभी एंड समय पर हमें क्या पता लगा कि अभी तक ये चुनाव आयोग का गठन करेंगे, तो कम से कम आयोग का गठन नहीं करेंगे। भाजपा प्रवक्ता बैठे, मैंने बता दूं आधिकारिक समय कम से कम 2 महीने का लगता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। ओबीसी का, जी ओबीसी का आपने ओबीसी का गठन करने को बोला, मैंने वही बात बोली। और आधिकारिक टाइम जो बोला गया वो कम से कम 2 महीने का बोला गया है, तो 2 महीने तो खाली अभी लेटर पैड का। ये चुनाव
कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव तक खींच लेंगे, और क्या पता है चुनाव होने भी ना दे। इस सरकार पर तो हमें पूरा भरोसा है कि इस सरकार ने कैसे हमेशा जो समाज के चुनाव है, मैं समझता हूँ कि जो पंचायत चुनाव है उसका हमेशा विरोध में रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा छात्र सभा चुनाव के विरोध में रही है। अगर ना रही हो तो ये बता दे भाजपा के प्रवक्ता। जिला पंचायत चुनाव को समय पर कराने पे जो संशय के बादल हैं उस पे सवाल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, शांत प्रकाश जाटव जी, प्रवक्ता बीजेपी, और निखिल खत्री जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सवाल यही है भूपेंद्र जी कि जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें यह कयासबाजी अगर लग रही है कि सरकार जानबूझकर, योगी सरकार जानबूझकर समय पे चुनाव नहीं कराना चाह रही है, अगर मान लीजिए इसमें कोई भी सत्यता है तो उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? जी देखिए डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से राजनीति पार्टी ये चाहती है कि अगर डेट बढ़ती है, वैसे लगभग मुझे लगता है कि अभी जून और जुलाई में टाइम है और सब करके चुनाव कराते और पंचायत चुनाव एक धातरी कराते हैं जो निश्चित रूप से एक मानक सरल बनाते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत से जो चुनाव होते हैं वो एक आपकी जो राशि जो आपने किया है, आपकी जो पार्टी चला रही है, वो उनका जो बजट जाता है जनता के बीच में और उसके द्वारा उनके विकास होता है। ये लिखा गया है कि होता है क्योंकि पंच और पंचायत के हमारे साथ सरकार के साथ रहे, जिससे हमारी सहभागिता और निकले। दूसरी बात, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है और उससे हाईकोर्ट ने जो लगाई है, तो उनके दोनों पर सरकार चाहेगी कि चुनाव टाइम पे हो, लेकिन अगर देर होते हैं तो सरकार को ही फायदा होगा, क्योंकि आगे चुनाव विधानसभा के जिसके कारण क्या है कि एक माहौल पूरा रहेगा, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की मित्रता है वो एक्टिव रहेगी और फिर वही समय के साथ एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में आ जाने से क्या होता है कि संगठनात्मक मिलती है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि पंचायत के चुनाव जो बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, तो पंचायत के चुनाव को हाईपावर लेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण राज्य है और खासतौर जो 48% आबादी है देश में और राज्य में भी 50% आधी आबादी है, और जिस तरह से सपा उनकी जो पार्टी और वो जिस तरह से चुनाव फॉर्मूले लड़ती है, तो वो भी उसके लिए कतरे हुए हैं। चलिए भूपेंद्र जी, निखिल खत्री जी, अगर चुनाव में विलंब होता है तो उसमें किसका फायदा है? समाजवादी पार्टी का, सरकार का? अगर कयासबाजियों पे भरोसा किया जाए तो। जी, सबसे पहले अगर चुनाव में विलंब होता है तो कहीं ना कहीं फायदा तो मैं नहीं समझता हूं, पर मैं एक बात जरूर एक साफ तौर पर एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लैक, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन का एक बहुत बड़ा लैक है कि वो एक कैसे एक प्रक्रिया को पूरी नहीं करवा पा रहा है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कौन सी प्रक्रिया मैं पूरी तो करवाई है? वो निखिल तो खत्री जी से हमेशा आगे का सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं पूछ रहा हूं नहीं। कि क्या ये जो विलंब हो रहा है वह वास्तव में सरकार की चूक है या जानबूझ के रणनीतिक फैसले के लिए काम किया जा रहा है? हम बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, हम इसको हम दोनों चीज करार देंगे। हम इसको एक बहुत बड़ी चूक भी करार देंगे और दूसरी बात ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जानबूझ के ऐसा कार्य किया जा रहा है कि कैसे ना कैसे करके इसको विलंब कर करके और कहीं ना कहीं हम इसे चुनाव को होने नहीं देंगे। चलिए तो निखिल जी, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का शांत प्रकाश जाटव जी से पूछ लेते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, बार बार कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले जो स्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं उसमें सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गांव के स्तर पे भी तमाम विरोधी लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी खड़ा हुआ, आपने किसी एक आदमी का पक्ष लिया, 4 आदमी नाराज हैं आपसे। गांव के स्तर पे इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। इसीलिए चाहे अनचाहे सारे राजनीतिक दलों की, वो भी खासकर उन राजनीतिक दलों की जो सत्ता में आसीन होते हैं, वह चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद स्तरीय पंचायत चुनाव हो। हालांकि पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो समय पे हुए थे चुनाव। तो क्या इस तरह की कयासबाजी
में कितना आपको दम दिखता है कि अगर चुनाव होते हैं तो उसका खामियाजा सत्ताधारी पार्टी को उठाना पड़ता है? जी शांत प्रकाश जाटव जी। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विषय को ध्यान में रख करके सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर तक और 24 घंटे 24 आवर जो है वो चुनावी मोड में रहता है। किसी प्रकार भी कहीं भी हमें हायर नहीं करने पड़ते कार्यकर्ता जिस तरीके से दूसरे दलों को करने पड़ते। हम अपने काम से, सरकार के कामों से हम पूरी तरीके से सुनिश्चित है और जनता के बीच में हम लगातार 24 घंटा काम करते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का कोई भी चुनाव वो जो है हमारी ये जो काम में या वो उसको हम दूसरे नजरिए से देखें कि एक उसका लाभ अलग तरीके से मिलेगा, नहीं। हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और चुनाव के लिए तैयार ही नहीं, चुनाव में जीतने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और ये जो चुनाव जो है पंचायत चुनाव जो है कहीं कोई डिले नहीं हो रहा है। हम पूरे समय पर उसको कराएंगे। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव समय पर कराएगी और हम अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। और ये छोटी मोटी चीजें कि इसको आगे बढ़ा दिया उसके बाद उसका असर चुनाव पर पड़ेगा, इन सब चीजों से हमें परवाह नहीं है। हम अपने काम को लेकर के समर्पित काम को लेकर आप समाज में जाएंगे और वोट मांगेंगे, ठीक है। अगर यही स्थिति है तो फिर मैं पूछ रहा हूँ शांत प्रकाश जाटव जी कि आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका था 2025 में ही, सबको मालूम था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अनिवार्य है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हमने बता दिया कि पिछड़े वर्ग की आबादी का सटीक आकलन रिपोर्ट तैयार करवाना होता है, पिछड़ेपन की स्थिति का वैज्ञानिक सर्वे करवाना होता है, तीसरा आरक्षण की आवश्यकता की रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। अब मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए आयोग का गठन 2-4 दिन में भी हो गया, सर्वे करवाने में मतलब कितना समय लग जाएगा? 80-75 जिले हैं, अब इसमें अगर कम से कम लगेगा तो 1-2 महीने तो मिनिमम जाएंगे। उसके बाद सर्वे के अंदर हो जाएगा कम। सर्वे जो होना है, मैं आपको बताऊं, सर्वे जो होना है उसके आधार पर सीटों का आरक्षण तय होना। ये कोई वो वोटर लिस्ट नहीं बनी है। सर्वे के आधार पर केवल जो है आरक्षण, जहां पर 25% से ज्यादा ओबीसी की संख्या है, उस आधार पर जो है रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी की सीटों का हो जाएगा। संत प्रकाश जाटव जी, इसमें 2 पेच है। आप जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक मैं रखता हूं, लेकिन आप आधी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है उसमें एक तो आबादी का सटीक आकलन किया जाता है, जो आपने कहा, और कहा कि अगर सटीक आकलन हो गया तो पिछड़ेपन की स्थिति का वैज्ञानिक सर्वे होता है, उसी में आ जाएगा। लेकिन तीसरी की वैज्ञानिक स्थिति का सर्वे हो चुका है, सबके पास में ओबीसी के सर्टिफिकेट हैं जी। वो जो है जिला अधिकारी के यहाँ से सारे कितने ओबीसी हैं मेरे जिले में। लेकिन अब जब अगर गांव में कितने नए वर्ग, नए आयोग का गठन होगा, जब नए पिछड़े वर्ग का गठन होगा, वो आयोग कुछ तो अपनी भी पढ़ाई लिखाई करेगा ना, उसकी रिपोर्टों को पढ़ेगा। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, वो पढ़ाई लिखाई ये करेगा कि वो जिला से वो ओबीसी किस गांव में कितने हैं, इस आधार पर वो रिपोर्ट मंगा करके, जो रिपोर्ट 15 मिनट का काम होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि सब चीजें बनी हुई हैं। जितने ओबीसी के सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो उस गांव की और उस जिले की स्थिति बताते हैं कि किस गांव में कितने ओबीसी हैं और किस जिले में कितने ओबीसी हैं। और वो काम जो है वो बहुत लंबा समय नहीं है, लंबा समय नहीं लगेगा। बार बार भाजपा सरकार वादा कर रही है कि एक चुनावी प्रक्रिया किसी भी हालत में टलेगी नहीं, तय समय पर पंचायत चुनाव अपने समय पर होगा, इसमें कहीं भी किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। आप तीनों मेहमान इस खास प्रोग्राम में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिसाब किताब के शो में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।